Good evening, students. Welcome back to my YouTube channel AKM Management Classes. Now, अभी तक हमने जो स्टडी किया इस यूनिट के अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर कि इन्वेंट्री क्या होती है, उसको मैनेजमेंट करने की ज़रूरत क्यों होती है, क्या उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। सो हमने इसमें स्टडी किया कि इन्वेंट्री वो सारा मटेरियल, चाहे रॉ मटेरियल है मैन्युफैक्चरर के लिए, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस है, फिनिश्ड गुड्स है जो सेल्स के लिए रेडली अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें जो हैं कम्स अंडर द इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री का प्रॉपर मैनेजमेंट और कंट्रोल होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए हमने ऑब्जेक्टिव किए ताकि मार्केट में जो डिमांड है प्रोडक्ट्स की वो कंटिन्यूसली चलती रहे या मैन्युफैक्चरिंग कहीं से रुके ना। नाउ comes to the next topic, that is inventory management and control system. So inventory management and control करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हमने इसके ऑब्जेक्टिव भी किए थे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना क्यों ज़रूरी है, जो हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। सो नाउ अब ये मैनेजमेंट और कंट्रोल जो है ये डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, जिसमें मोस्ट पॉपुलर और सिंपलेस्ट टेक्निक है दैट इज EOQ। EOQ, ई का मतलब है इकोनॉमिक और O का मतलब है ऑर्डर और Q का मतलब है क्वांटिटी। इकोनॉमिक, ऑर्डर, क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बेसिकली क्या है, ठीक है। अगर हम डिस्कस करें सबसे पहले कि ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, सो बोलते हैं इन्वेंटरी एक ऐसा पॉइंट, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर जो है इन्वेंटरी ऑर्डर की जाएगी, मगर उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो जो है वो मिनिमम लेवल पे होंगी, ठीक है, उससे रिलेटेड जो कॉस्ट है, ठीक है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि इन्वेंटरी क्या है तो राइट डाउन आप लिख भी सकते हैं इसकी डेफिनेशन कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है, इट इज़ द लेवल ऑफ इन्वेंटरी ऑर्डर, इट इज़ द लेवल ऑफ इन्वेंटरी ऑर्डर ऑफ विच इन्वेंटरी कॉस्ट इज मिनिमम। तो बोलता है ये एक ऐसा लेवल है इन्वेंटरी ऑर्डर का जहां पे उससे रिलेटेड इन्वेंटरी की जो कॉस्ट है वो मिनिमम होती है। अब हम इसको क्या है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से समझ लेते हैं। सो ग्राफिकल जो इंटरप्रिटेशन है उसमें हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे कि हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसमें हमारे पास कॉस्ट रहेगी, इस एक्सिस में कॉस्ट जो है वो रुपीज़ में है, ठीक है। देन हमारे पास रहेगा ऑर्डर क्वांटिटी साइज, ऑर्डर क्वांटिटी साइज जिसको हम लिख लेते हैं क्यू से, देन द कैरिंग कॉस्ट कर्व जो है हमारे पास बिल्कुल स्लोपिंग लाइन आएगी, दैट इज नोन एज कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट को हम लिखते हैं QH डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अभी हम इसको समझेंगे, पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। नाउ अब हमारे पास आएगी होल्डिंग या ऑर्डरिंग कॉस्ट, सॉरी, ठीक है। देन ये है टोटल कॉस्ट PC, ठीक है। ये है हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट जिसको हम लिख लेते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट को DS डिवाइडेड बाय 2। नाउ इस ग्राफ को स्टडी करते हैं। बेसिकली ये जो कर्व्स हैं ये कर्व्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉस्ट को, विच इज एसोसिएटेड विद द
किसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं, ऑर्डर क्वांटिटी साइज, जो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है उसको एसोसिएट कर रहे हैं। नाउ कम्स टू द, सबसे पहले देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट विच इज रिलेटेड विद द, किसी भी इन्वेंटरी के साथ रिलेटेड होती हैं। सो इसमें सबसे पहले है कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट जो है वो क्या है, कैरिंग कॉस्ट कर्व जो है वो ओरिजिन उसका क्या है, विद चेंज इन ऑर्डर क्वांटिटी इट्स इंक्रीज, एंड एक स्लोप लाइन इसका कर्व होता है, राइट। नाउ कम्स टू द ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट जिसको हमने लिखा ds डिवाइडेड बाय 2, और कैरिंग कॉस्ट को लिखा हमने qh डिवाइडेड बाय 2। हम q और h का मतलब और d और s का मतलब भी स्टडी करेंगे। नाउ जो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है वो क्या होता है, एट मिनिमम क्वांटिटी साइज पे ये इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है, हाई होती है। ठीक है, जैसे जैसे हमारा ऑर्डर क्वांटिटी साइज बढ़ता जाता है, ठीक है, ऑर्डर क्वांटिटी, ये जो कॉस्ट है, जो ये कॉस्ट है ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ऑर्डर बढ़ेगा तो ये डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और टोटल कॉस्ट कर्व जो है रिप्रेजेंट करता है इस तरह से। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट कर्व है। नाउ एक ऐसा पॉइंट जहां पर ये दोनों कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है मिनिमम होंगी, जिस पॉइंट के ऊपर है ना, उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक। ये जो पॉइंट है हमारा, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसको हम बोल देते हैं EOQ। ये जो पॉइंट है जहां पे कैरिंग कॉस्ट और जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो मिनिमम होंगी। ठीक है, इस लेवल पे इसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नाउ क्वेश्चन माइंड में आता है कि ये कैरिंग कॉस्ट होती क्या है या ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है। ठीक है, सो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट को। सो ऑर्डरिंग कॉस्ट में हमारे पास जब हम कोई मटेरियल जो है वो ऑर्डर किया जा रहा है, ठीक है, उसके लिए पहुंचने के लिए टाइम लगेगा। ठीक है, ऑर्डर करने के बाद वो प्रोसेस में आ गया है मटेरियल, अभी प्रोडक्ट जो है रेडी नहीं हुआ तो टाइम लगेगा। तो ये क्या है, अभी ऑर्डर्ड ही है, उसको सेल आउट नहीं किया गया है, तो ये सारी की सारी जो कॉस्ट है इससे एसोसिएटेड वो ऑर्डरिंग कॉस्ट में आएगी। ठीक है, नाउ अब बात आती है कि कैरिंग कॉस्ट क्या हुई। सो कैरिंग कॉस्ट में जब बिल फ्रेज का मतलब है कि कोई प्रोडक्ट जो चोरी हो जाता है तो वो कॉस्ट भी हमें पड़ी। ठीक है, अब ऑब्सोलीसेंस हो जाती है, मतलब कि ऐसी चीज ऑब्सोलीसेंस हो जाती है, या कोई प्रोडक्ट जो है वो खराब हो जाता है ना, पिलफरेज हो जाती है, ऑब्सोलीसेंस हो जाती है ना, ऑब्सोलीसेंस, ठीक है, हो जाती है, तो उसकी वजह से इंश्योरेंस हो गई, टैक्स पड़ गया। ठीक है, उसकी वजह से जो कॉस्ट राइज होती है दैट कम्स अंडर द कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, ग्राफ समझ में आ रहा है। सो इस पॉइंट पे जब दोनों कॉस्ट जो है एक ऐसा मिनिमम पॉइंट जहां पे दोनों बराबर हैं कॉस्ट, इस पॉइंट को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम बोल देते हैं। नाउ हम डिस्कस करते हैं कि ये टीसी का मतलब क्या है। तो टीसी मतलब टोटल कॉस्ट है ना, डी का मतलब है डिमांड है ना, सी का मतलब है डिमांड। ठीक है, देन हम बात करेंगे कि टोटल कॉस्ट, सी का मतलब परचेज कॉस्ट पर यूनिट, सी का मतलब है परचेज कॉस्ट पर यूनिट कितनी परचेजिंग की कॉस्ट पड़ी, राइट। क्यू मतलब क्वांटिटी, ठीक है, जैसे लिखा भी ऑर्डर क्वांटिटी साइज, ठीक है, क्यू मतलब क्वांटिटी। एस का मतलब यहाँ डी एस लिखा होता है, एस का मतलब है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, एस का मतलब है। एच इज द होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है, होल्डिंग कॉस्ट हो गई है, ठीक है, एंड आई इज द कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री परसेंटेज। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे जहां पर क्या है कि QH डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू DS डिवाइडेड बाय Q। ठीक है, तो टू जाएगा, तो इस पॉइंट पे क्या है, QH डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू DS डिवाइडेड बाय Q। ठीक है, इस पॉइंट पे क्लियर हो रही है ये बात। ठीक है, नाउ जब
हम बात करेंगे, ठीक है। अभी ग्राफ होप आपको अंडरस्टूड हुआ है। सो ग्राफ के अकॉर्डिंग आगे की हम डिस्कस करेंगे हम। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं, जब हमने बोला कि डी एस इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय 2, कैसे बनाइए? बिकॉज हमने क्या किया था स्टडी, अभी हमने क्या किया था स्टडी किया था हमने कि जो इकोनॉमिक, ठीक है, अभी हमने क्या स्टडी किया था कि ये किस तरह से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है, ये फॉर्मूला। सो बेसिकली क्या है, टोटल एनुअल कॉस्ट इज इक्वल टू, एनुअली किसके बराबर है, एनुअल परचेज कॉस्ट प्लस एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। अगर हम इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो ये बनता है टीसी इज इक्वल टू डीसी प्लस डीएस डिवाइडेड बाय क्यू प्लस QH divided by 2. Total cost is equal to annual purchase cost, D is annual demand और C is for purchase cost, है ना। तो annual purchase cost होगी। ordering cost में हमने किया था DS divided by Q, DS divided by Q मतलब D is demand, S is for cost of placing an order, Q is the quantity, H is the holding cost of average inventory per annum divided by 2। अब हमने किया था कि जो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगी तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, DS जो है वो Q इज इक्वल टू QH ओवर 2 होता है, ठीक है। जब हम इसको 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो बन जाएगा 2DS इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर एच, ठीक है। अगर मैं इसको इंप्लाइज करके इसी फॉर्मूले को यूं लिखूं तो बन जाता है ये 2DS इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर एच, यही बन गया, ठीक है। अब ये जो क्यू स्क्वायर है इसको रहने देते हैं हम यहीं पर, और ये बन गया 2DS डिवाइडेड बाय एच। जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ हो जाएगा ये अंडर रूट, राइट, अंडर रूट में चला गया, ठीक है। तो इसी पॉइंट को हम, ये जो क्यू निकला अंडर रूट 2DS डिवाइडेड बाय अंडर रूट एच, ये क्या है हमारे पास, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। समझ में आया? होप समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बोलता है ये वही पॉइंट है जहां पर क्या है, कैरिंग कॉस्ट और द होल्डिंग कॉस्ट और कौन सी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, और कौन सी कॉस्ट थी, कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट, जहां पे मिनिमम लेवल पे होंगी वहीं पे हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वहीं पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगा जो सूट करेगा, ठीक है। अब नाउ एजम्पशंस हैं इस टेक्निक्स की, कुछ एजम्पशंस हैं जिसके बलबूते पे ही हम ये बोल सकते हैं कि ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की जो टेक्निक है वो सक्सेसफुल होगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। सो वो एजम्पशंस क्या हैं आप लिख सकते हैं, वो एजम्पशंस जो इससे रिलेटेड हैं, जो क्यू मॉडल से रिलेटेड हैं वो एजम्पशंस। सो फर्स्ट पॉइंट इज कि डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म थ्रू आउट द पीरियड। सो एनुअली क्या है, डिमांड जो एक जैसी रहेगी थ्रू आउट द पीरियड, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगी। तो इट मीन्स क्या हुआ कि जब डिमांड सेम है तो सारी चीज़ों में जो कॉस्ट वगैरह है उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। देन लीड टाइम,
है ना। लीड टाइम इज कांस्टेंट। तो लीड टाइम बेसिकली क्या है कि हमने जो है ऑर्डर किया और ऑर्डर करने के बाद जितने टाइम पीरियड में जब तक वो सामान जो है जो ऑर्डर हमारे पास पहुंचेगा तो उसके बीच का जो टाइम है वो लीड टाइम होता है ना। तो वो बोलता है हमेशा लीड टाइम जो है एक कांस्टेंट रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगी। प्राइस पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है, वो एक समान है। ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट आर कांस्टेंट। देन इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट इज बेस्ड ऑन एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री के बेस पे ही होल्डिंग कॉस्ट होगी। और ऑल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट विल बी सेटिस्फाइड। ठीक है, कि जो भी डिमांड फुलफिल होगी कस्टमर की वो सेटिस्फाई हुई, उसमें कोई भी बैक वापस मुड़ के कोई भी ऑर्डर नहीं आएगा जिसके लिए हमें कैश बैक करना पड़ेगा। सो दीज आर द अजम्पशंस जिसके ऊपर ये EOQ जो टेक्निक है, मेथड है मैनेजमेंट कंट्रोल का, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कंट्रोल का, वो डिपेंड करता है। सो होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल AK मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।